उनके डमरू से प्रकट हुए हैं ये अक्षर, ये कोई साधारण अक्षर है। और महर्षि पाणिनि ने ये लिखा है व्याकरण में। तो वेद तत्व कौन है? परमात्मा है साक्षात। और ज्ञानी वही है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। ज्ञान कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान अखंड है और एक ही है। और कौन है कि सीतावर श्री राम ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। भगवान नारायण ही साक्षात ज्ञान है और ज्ञान कोई नहीं है। और मम्मी से जब वार्तालाप हुआ तो कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। बोले क्या संशय है? अगली लाइन में बोले कह सो मोहे लागत भय लाजा। महाराज कह रहे हैं जरूर लगे हुए और लज्जा हुआ नहीं है। बोले डर लगे हुए, संशय कहने में डर लगे हुए, हाँ, और लज्जा क्यों आ रही है, डर क्यों लगे हुए? बोले महाराज डर तो यह बात को जो है कि गुरुदेव से प्रश्न करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है कि मैं गुरुदेव से प्रश्न कर सकूं, इसलिए भय लग रहा है, लज्जा है। ये लज्जा है कि गुरुदेव से प्रश्न कैसे कर सकूं, और भय इस बात का लग रहा है कि गुरुदेव कहीं ये मन में न सोच रहे कि तुम परीक्षा तो नहीं लेना चाह रहे मेरी। चेला के मन में बात आ गई हमारे गुरु जी की परीक्षा ले ले। बहुत से चेला गुरु जी बड़े बड़े पागल बना बता। एक गुरु जी भजन करने के लिए भजन की सब सामग्री पूजा पाठ की तैयार करी और तैयार करके जा करके तखत पर बैठ गए, आसन लगा लिया और बैठ गए। जब पूजा का थाल देखा तो उसमें सब सामग्री दीदी, तुलसी दल नहीं था। अब गुरु जी बोले भाई ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई। अब तुलसी दल आसन पर बैठ गए और बैठने के बाद बोले अब यहाँ से आसन से उठे, बड़ी विकट समस्या, तुलसी दल है। तो एक चेला से गई, बोले बेटा थोड़ा बगीचे में जाओ और तुलसी दल ले आओ पूजा के लिए। तुलसी दल लाना भूल गई। वो चेला बोलो गुरुजी तुलसी? बोले हाँ। बोले हम तो आज तक देखी ना, कैसी होती? चेला कह लो तुलसी हम तो आज, चेला देख लो गर्मी पड़ रही है, बगीचा तक हो जाएगा तुलसी लेंगे। बोले गुरु जी हम तो आज तक देखी ना, तुलसी होती कैसी है? और दूसरा वहां खड़ा हुआ था, पानी की जान के ऊपर कपड़ा छुड़ाएगा। अब वो मेरा बोला गुरु जी बोल दीजिए गर्मी में। सो वो पहले थे तो मेरे बोलो अरे वाह तुलसी ना जान, तुलसी ना देखी जाए। बड़े बड़े केला के पत्ता जैसे बड़े बड़े हो रहे। गुरु जी बोले या मतलब तू ना जान तो तुलसी? बोले गुरु जी हम तो भैया तुलसी समझते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। गुरु जी ने कहा चेला में सबको सिखाओ दो। भीषण करने पर नहीं बोले एक काम करो तखत पे एक टोपी लगो, एक टोपी लगो। बोले क्या करें महाराज? बोले उठाओ हमें तखत समेत। उठाया बोले ले चलो बगीचा में। बगीचा में लेकर गए गुरु जी तखत समेत उठाए गए। गुरु जी ने तुलसी दल चुने। बोले अब तखत उठाओ वहीं पहुंचाओ। बोले जाते तो जाकर पहली बार आवते अच्छा पढ़ाओ। तो गुरु जी चेला मेरा सबको सिखाई देते कभी कर लो भाई। आज भरद्वाज ऋषि मुनि कह रहे हैं कि कहत सो मोहे लागत भय लाजा। लज्जा और भय दोनों। भय इस बात का लग रहा है कि गुरु जी ये मन में न सोच रहे हैं कि कहीं मेरी परीक्षा नहीं जा रही। और अगली बात कह रहे हैं कि जो न कहूं बड़ा होएगा। अगर इस बात को मैं नहीं कहता हूं तो जो संशय मन में है वो जो करके बनाई रहेगा, वो संशय दूर नहीं होगा। इसलिए मैं उस संशय को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। संत कहाई असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा। होए न विनय विवेक और गुरु सन किए दुरा। विमल विवेक हृदय में नहीं होगा यदि गुरु से बात को छिपा दिया। इसलिए गुरु से बात मत छिपा दिया। और
अपना बोले कि मैं अपना मोह प्रकट कर रहा हूं। क्या है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, सतत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, और प्रभु भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान से श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए पहले तब पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, प्रभु आप ये बताइए कि ये श्री राम कौन है, और कहिए बुझाए कृपा निधि, मुझे समझा करके बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारद रहे दुख लहु अपारा, और भयउ रो सुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। बोले जो अवधेश कुमार नाम है, जिनको वन में बहुत दुख मिला और रावण ने उनकी स्त्री का हरण किया, और अत्यंत कष्ट के बाद प्रभु जब रोष आया तो रावण को युद्ध में मार दिया। तो वही नाम है या और कोई है? जाहि जपत त्रिपुरार, क्या भगवान भोलेनाथ इन्हीं नाम को जपते हैं? बोले आप ये बात मुझे समझा करके कहिए। जैसे मेरा भ्रम दूर हो जाए। तो जागृत की प्रश्न सुन के हंस गए, जागृत बोले मुस्काई, मुस्कुरा गए। बोले क्या? बोले कह रहे हो गुरु से ने किया जुड़ाव, गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए और छिपाव ही कर रहे हो। बोले क्या छिपाव कर रहे हो? बोले तुम जानम रघुपति प्रभुता। बोले मैं जान गया तुम भगवान की प्रभुता जानते हो, इसलिए छिपाव कर रहे हो। और बोले कोई बात नहीं, मैं समझ गया। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, मैं समझ गया तुम भगवान के उन गूढ़ गुणों को सुनना चाह रहे हो। और प्रश्न मन अति मूढ़ा, ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे बहुत कोई बिल्कुल बिना जानकार व्यक्ति है, मूढ़ है, मूढ़ की तरह प्रश्न कर रहे हो। लेकिन श्री याज्ञवल्क्य महाराज क्या कहते हैं? भरद्वाज मुनि ने कही कि करगत वेद तत्व सब तोड़े, तुम सब जानते हो, इसलिए आप बताओ। और याज्ञवल्क्य महाराज क्या कह रहे हैं कि सुनो, कहूं सुमति अनुहार उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय तुझे सुन मुनि कहीं विशाल। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच जो संवाद हुआ था, वो जिस समय जिस हेतु से हुआ था वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान, और विराजमान होकर के भगवान उठ करके चले। जगदम्बा माता बोली, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग में। कहाँ? अगस्त मुनि जी के आश्रम में। विचार करने की बात है, थोड़ा सा कैलाश पर्वत ऊंचाई की पराकाष्ठा, जिस पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। आज तक उस कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया, ऊंचाई की पराकाष्ठा। और अगस्त मुनि पंचवटी पर भगवान ऊंचाई की पराकाष्ठा से उतर करके पंचवटी पर आए, और पंचवटी पर आकर के अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग हुआ, भगवान की कथा हुई। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि भगवान पहाड़ों की गुफा में जाकर के मिलेंगे, नहीं, भगवान मैदान में नहीं मिलेंगे। भगवान की कथा मैदान में नहीं है। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पर ही भगवान की प्राप्ति है। जिन मैदानी तो है श्री राम वृंदावन, वहां भगवान नहीं है, भगवान की कथा है और भगवान नहीं है।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए भजन से पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए भजन से पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए क्या हुआ? सती माता बोली कि जब आप जा रहे हो कथा सुनने सत्संग में तो हम भी तो चलेंगे। भगवान भोलेनाथ बड़े खुश हुए, अरे आप भी सत्संग में जाने की रुचि रखती हो, चलो। बड़े प्रसन्न हुए। और बाबा जी क्या लिखते हैं? संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। बाबा लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी। जब माता सती भगवान के साथ कथा में जाने को तैयार हुई तो कितनी उपाधि बाबा ने दे दी। बोले कौन है जो साथ जा रही है? भगवान भोलेनाथ के। बोले माता सती हैं, बोले जगत जननी है, भवानी है। तीन उपाधि दे दी सत्संग में जाने के लिए, कथा में जाने पर। और जब कथा में पहुंच गई, आश्रम पर पहुंचे और अगस्त मुनि ने देखा, अरे भगवान भोलेनाथ मेरी कथा में कटकल हो गए। आसन से उतरे, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, माता सती सहित भगवान का पूजन किया और कथा की सार्थकता भी जली है। जब कथा में कथा सुनने के लिए विद्वान संत और ऋषि ये कथा सुनने के लिए आ जाए तब कथा की सार्थकता है। विद्वान जहां बैठ करके कथा सुनते हैं, भक्तों के द्वारा कथा भगवान की सुनी जाती है। अब अगस्त मुनि ने पूजन किया, सती माता बोली कि जे बाबा का कथा कर रहे हो जी, तो आसन छोड़ के हमारे भगवान भोलेनाथ देख के पहले अंतर वो आसन से और दंडवत प्रणाम कर लो, तमाम पूजन कर लो। बोले इतना जान हो तो ये आसन पे, अरे व्यास की पूजा तो आसन पर होती है, व्यास गद्दी पे उतरने की आवश्यकता क्या थी? हाँ, परंपरा यही है कि व्यास गद्दी पे विराजमान होने के बाद नहीं उठा जाता, लेकिन गुरुदेव भगवान कथा में पधार जाए तो उनकी कृपा से तो कथा कही जा रही है। फिर व्यास गद्दी पर कौन विराजमान है? उस शिष्य का कर्तव्य है का सम्मान करना। और भगवान भोलेनाथ तो त्रिभुवन गुरु हैं, तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के गुरु हैं। लेकिन सती माता ने उल्टा अर्थ ले दिया। राम कथा मुनि पर बखानी, मुनि ने भगवान की कथा का वर्णन किया, लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश। केवल भगवान भोलेनाथ ने सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में गई लेकिन कथा नहीं सुनी। और भगवान भोलेनाथ ने कथा सुन के परम सुख प्राप्त किया। अब ये नियम है कि कथा सुन करके बैठे, वहां गए कथा में जाकर के बैठे, इस बात को सुन के घबरा मत जाना। कथा सुनो बैठ के घबरा मत जाना, लेकिन बात है वो बताई जा रही है। कथा में गए, बैठ करके कथा सुनी तो श्रोता करने बैठे कथा वक्ता को दक्षिणा दी जाए। भाई हमने कथा सुनी है तो कथा के सुनने का फल अगर प्राप्त करना है तो वक्ता को दक्षिणा देंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुनिवर बताओ आपको क्या दक्षिणा दें? तो मुझसे पूछी, बोले कि ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु भगवान की भक्ति बता दीजिए, क्योंकि भगवान तो भक्ति के तो बस में है।
बोले भक्ति बता दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही महेश परम सुख पाई। भगवान भोलेनाथ ने भक्ति बता दी। पूछा क्या दिया जाए, बोले भक्ति बताइए। बोले लीजिए, प्रदान कर दी। यही दक्षिणा होती है बस में, रुपया पैसा दक्षिणा नहीं होती। बस पर आदमी कर ये दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा यही होती है। बोले क्या चाहिए, बोले भगवान की भक्ति हमें बता दो। और भक्ति का प्रदान किया, कथा सुनी और भक्ति प्रदान कर दी। और कुछ देर वहां वास किया, उसके बाद वहां से चले गए। तब बाबा जी क्या लिख रहे हैं, जब कथा में सुनने के लिए आई सती जी तो लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी। और अब बाबा जी लिख रहे हैं जब कथा नहीं सुनी कि चलिए भवन संग दक्ष कुमारी। बोले ने सतीय न भवानी है न जग जननी है, कौन है? दक्ष कुमारी, महाराज दक्ष की पुत्री है। पलटने सब डिग्री छीन ली है दीवार में। और जाए अब भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी, उन्होंने सोचा कि कथा नहीं सुनी, हो सकता है जिनकी कथा कही गई है उनको देख करके इनके मन में विचार आ जाए। तो उसी समय भगवान का अवतार हुआ था, क्योंकि त्रेता युग की कहानी है। और भगवान वन में माता जी का हरण रावण ने किया था। भगवान उन्हें खोजते ढूंढ रहे थे। रावण ने मारीच का संग लिया और माता जी का हरण कर लिया। भगवान रोते बिलखते आश्रम पर आए। आश्रम में जब जानकी जी नहीं मिली, रोते बिलखते डोल रहे थे। ये जो चरित्र है, जहां माता सती की बुद्धि बावली होगी इस चरित्र को देख करके, यहाँ बाबा जी लिखते हैं बात आपके पीछे रघुपति चरित्र जाहि परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। भगवान के चरित्र क्या है? अति विचित्र। अति विचित्र क्या चीज है? एक होता है चित्र, जो दिखाई दे रहे हैं सब जानना है। देख के जो चित्र दिखाई दे रहा है उसको सब जानना है। और चित्र को देख कर समझने वाला व्यक्ति ज्ञान तक सीमित है, वो जानता है, उसको केवल चित्र को जानता है। लेकिन एक होता है विचित्र। विचित्र को जो समझ जाए वो सुजान, जान काल से थोड़ा ऊंची श्रेणी का है। और एक तीसरा है अति विचित्र। अति विचित्र को जो समझ जाए वो परम सुजान। तो परम सुजान की श्रेणी में भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं। स्वयं श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम सुजान की श्रेणी में हैं। श्री सुखदेव भगवान परम सुजान की श्रेणी में हैं। त्रकालज्ञ ऋषि स्वयं भगवान व्यास देव परम सुजान की श्रेणी में हैं। तो भगवान भोलेनाथ तो परम सुजान और भगवान के चरित्र हैं अति विचित्र। तो भगवान भोलेनाथ तो समझ गए, लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया। अब भगवान ने कहा कि भगवान इस समय नर लीला कर रहे हैं। अगर मैं इस समय उनके सामने गया और सामने जाकर के मैंने प्रणाम किया तो गए जान सबको, भगवान का भेद बन जाएगा, सब कोई पहचान जाएंगे। अरे ये तो वैसे दिखाई रो रहे हैं। बोले क्यों? अरे कि जिनको भगवान भोलेनाथ प्रणाम करें वो कोई आदमी है जिन्हें भगवान भोलेनाथ प्रणाम करें। तो अगर मैं सामने गया तो सब कोई जान जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कुछ समय जान नकी परिचय नहीं दिया भगवान ने। बोले इस समय कुछ समय है। भगवान ने ऊपर को देखा, मन में सोचा भोले बाबा खूब आ जाओ सामने, कोई ना जाने को, कोई ना पहचान पाने को हमें। बोले क्यों? बोले तुम्हारी जो संगति का ये समझ आए नहीं। तो
तुम्हारे समझने पे इन्हें ये समझ आए हो और अंदर तो जब समझ आओगे इन्हें ये पहचान करवाए हो कि हम कौन हैं। और यही हुआ। जय भगवान भोलेनाथ के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया। और क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन असका ही चाले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन असका ही चले हो मनोजन सावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़े और सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। अब सती जी क्यों दिमाग चक्कर काटो, बोले कि ये नारायण तो है नहीं, सच्चिदानंद तो नारायण भगवान है। नारायण होते तो ऐसे रोमत बोलते, बेलते लतनते वृक्षंते घोरंते पूछ बोल रहे, हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। बोले नारायण तो जानते मेरी सीता जी को कौन चुरा ले गया, वो काय को ऐसे रोते और इनसे पूछे बोलते। और बोले शंकर जी भी नहीं है, क्योंकि शंकर जी मेरे साथ चल रहे हैं, तो ये भगवान भोलेनाथ भी नहीं है और नारायण भी नहीं है। अब दिमाग में बात घर कह गई कि बोले ये राजा के लड़का है, पुतनी कोई हरण कर ले, बोले जय सत्ता कोई जी नारायण सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये साधारण राजा के लड़के हैं, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। लेकिन हर अंतर्यामी सब जाने, भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। उन्होंने सती को समझाया, बोले सती तुम्हारा नारी का स्वभाव है, जिन मुनि के आश्रम पर जासु कथा कुंभजन से गाई और भगत जासु में मुनि सुनाई। जिनकी कथा कुंभजन सिंह ने गाई थी और जिनकी भक्ति मेरे द्वारा मुनि को दी गई, कोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है, ये और कोई नहीं है। लेकिन सती जी मान बबू तैयार, बार बार समझाया भगवान भोलेनाथ ने, तो सती जी तैयार नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किन जाए परीक्षा ले। एक उपाय बोले क्या? परीक्षा ले लो जाके सब पर जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। और भगवान ने कहा तब लगे पे अहम बट छाई, मैं यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। बट वृक्ष, बट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है और भगवान भोलेनाथ साक्षात विश्वास के देवता हैं। विश्वास के देवता तो विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठ गए, विराजमान हो गए। लेकिन विश्वास का देवता साथ होने पर सती जी को विश्वास नहीं हुआ। सती जी को विश्वास नहीं हुआ, जबकि साक्षात विश्वास के देवता साथ नहीं। सती जी ने कहा प्रभु तुम यहाँ बैठे, तुम हमारे संग ना चल दो। बोले ना मैं क्यों जाऊं भाई? बोले अरे माते तो संग आए, बोले माते संग आए, पर बात ये है। बोले कहा, बोले पति पत्नी रोए हुए, वो पत्नी है या बीमार, तो बीमार जो है जाए डॉक्टर के पास, कोई तो जाए वो तो बीमार है। बोले हाँ। बोले डॉक्टर ने कही भैया इंजेक्शन लगे हो, इंजेक्शन लगा तो बुखार बीमारी दूर हो। और पत्नी ने लगो इंजेक्शन, और पत्नी कहा की बात है तो पत्नी जो के बेटे भैया तो तुम लगवा मेरे लगो, अरे बीमार है तुम्हारे लगो, पति का लगवा तो भगवान भोलेनाथ बोले बीमार तुम हो, भगवान को देख करके शंका तुमको प्रकट हो रही है, मुझे नहीं हो रही, इसलिए तुम स्वयं परीक्षा दो। लेकिन एक संकेत और दे दिया, करो जाए
जैसे तुम्हारा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, विवेक और विचारी करव जाए सोई। विवेक विचारी, विवेक और विचार को कभी नष्ट मत करना। विचार हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी विचार के देवता हैं। विचार इस मस्तिष्क में जब सात्विक आते हैं तो मन भगवान से लग जाता है, और विचार जब तामसिक आते हैं तो मन विषयों में चला जाता है। इसलिए मन में विचार सात्विक होने चाहिए, तो विचार के देवता स्वयं ब्रह्मा जी सक्रिय हो जाते हैं और मन भगवान में लग जाता है। इसलिए सती जी से कह दिया कि विवेक से विचार करके काम करना, जाओ परीक्षा ले आओ। और सती चल दी। यहाँ शिव जी ने को बहुत बड़ी बात कह दी, मोहे कहे न संशय जानी। मेरे कहने से नहीं संशय जाना, विश्वास के देवता है तो विधि भलाई विधि का विधाता विपरीत है। विधाता विधाता विपरीत नहीं हो सकता। विधाता में तो क्षमता ही नहीं है। भोलेनाथ के सामने विधाता विपरीत हो गया। गोस्वामी जी ने गीतावली में एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है, दया पत्रिका में है। ब्रह्मा जी पूछ गए, एक कागज हाथ में लेके भगवान भोलेनाथ ध्यान बैठे थे। माता पार्वती बैठी, ब्रह्मा जी पहुंचे, प्रणाम किया। बोले ब्रह्मा जी कैसे आए? बोले तुम्हारे से पति देव से बात करनी है। बोले कागज हाथ में डाले के आ गया। बोले इस्तीफा देने आ गया। इस्तीफा? हाँ, काय को? बोले ब्रह्मा के पद को। बोले हम ब्रह्मा के पद पे इस्तीफा दे रहे हैं। बोले ऐसी बात क्या है कि तुम्हें ब्रह्मा के पद पे इस्तीफा देना पड़ेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे जब पति के कारण, जो तुम्हारे जो पति देव हैं इनके कारण इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्वती मैया बोली कि पति देव काटक तो भगवान भोलेनाथ है तुम्हारे संदेह तो। ब्रह्मा जी ने कहा बावरो रावरो नाहर भवानी। हे भवानी तेरा पति बाबर हो, बताओ काऊ महिला के जाए कह दिया जाए तेरो आदमी तो पागल है। महाराज चप्पल इतनी उड़ावे कि एक बात चाह छोड़। ब्रह्मा जी कह रहे कैलाश पर्वत में माता पार्वती से, भगवान भोलेनाथ ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं कि बाबरो रावरो नाह भवानी, तेरा पति बाबरा है। माता ने कहा क्या बावलापन कर दिया तुम्हारे साथ? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जिनके भाल लिखी लिपि मेरी और धन की नहीं निशानी, और दिन रंगन को नाक सवारत हो आयो नटवानी। बोले मैंने जिनके भाग्य में धन की निशानी नहीं लिखी थी, उन रंगों के लिए स्वर्ग बनाते बनाते मेरी नाक में दबा गया। बोले ऐसा का कर दो। अरे जाता है तपस्या करता भोलेनाथ की तपस्या जाता वह वरदान दे देता। अब वो अपना लिखो बेटानो पर ब्रह्मा के लिखे को बचाने की क्षमता भूत भावन भगवान भोलेनाथ में है। यह ऐसे देव हैं जिनको मानव भी पूजते हैं और जिनको देवता भी पूजते हैं, जिनको ऋषि मुनि सब पूजते हैं और जिनको राक्षस भी पूजते हैं, सब पूजते हैं। इसीलिए ये महादेव हैं, सब इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए इनको महादेव कहा जाता है। तो भगवान बोले कि विधि विपरीत विधाता विपरीत नहीं हो सकता, विधाता जानता है। बोले फिर कौन विपरीत है? बोले माता सती कर्म के विपरीत हो गई। कर्म क्या है? पति को जब परमात्मा माना तो पति के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, और जहां पति के वचनों पर विश्वास नहीं होता मैं गुंजू कौन बचो तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ ने यही बात कही कि मोरे कहे न संशय जाई।
मेरे कहने से, मैं सती का पति हूँ, मेरे कहने से भी तुमसे दूर नहीं हो रहा है, और किसके कहने से होगा? इसका मतलब